सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में एक बात कही है कि मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए बिल्कुल पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए भी निराश मत हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं आधुनिक भारत, और इसमें हम करेंगे ब्रिटिश भारत के प्रमुख वायसराय और गवर्नर जनरल। ठीक है। आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस समय कौन यहाँ पर वायसराय या गवर्नर जनरल रहा, और उसके शासन में क्या क्या यहाँ पर कार्य हुए, उसने क्या क्या नीतियाँ बनाई, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इन्हें ज़रूर अच्छे से करेंगे। और जितने भी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा आपके यूपीएससी, पीसीएस या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, वहाँ पर इनसे एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आप इन्हें ज़रूर अच्छे से करेंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करते हुए आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मैंने जितने भी हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे या जो वाइसराय रहे, उनके उनका टाइम पीरियड की, उनका कब से कब तक यहाँ पर कार्यकाल रहा और उन्होंने क्या क्या नीतियाँ बनाई, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। इनका जो कार्यकाल था वो 1773 से 1785 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक, अब देखो इनके कार्यकाल में क्या क्या यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई, क्या क्या यहाँ पर घटनाएं घटित हुई, वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर बना। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले कब बना था? 1773 में। उसके बाद 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। ठीक, और 1774 में ही आपका रोहिला वार भी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये सारे वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद है आपका 1775 से 1782 तक यहाँ पर प्रथम मराठा युद्ध भी चला। ठीक है, और 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी उसके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे मराठा युद्ध पूछ देंगे तो ये आपका 1775 से 82 के बीच चला, और ये 1782 में जो सालबाई की संधि हुई थी उसके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, और 1780 से 84 तक यहाँ पर दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, 1780 से 84 तक दूसरा मैसूर युद्ध हुआ था। ये सारी घटनाएं हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान, और इसका जो कार्यकाल था वो था 1773 से 1785 तक। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनका शासनकाल चला 1786 से 1793 ईस्वी तक। अब देखिए, 1790 से 92 तक तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था, और जो ये युद्ध समाप्त हुआ ये 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, 1792 में, तो उसके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जरूर नोट करेंगे कि जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ठीक, और 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल यहाँ पर हुआ था। बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त था वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये आपको सन याद रखने हैं, और उस सन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, क्या क्या घटनाएं हुई, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी यहाँ पर घटनाएं हुई थी वो मैंने यहाँ पर ली हुई हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। आप कोई भी पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो आप इन्हें ज़रूर अच्छे से करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके जो भी कमेंट हैं आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों से इन्हें शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आया लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था वो था 1798 से 1805 ईस्वी तक। अब देखिए, 1798 में क्या हुआ,
इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो सहायक संधि प्रणाली है उसका यहाँ पर परिचय किया गया 1798 में। उसके बाद 1799 में यहाँ पर चौथा मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखने, जो भी ये युद्ध हुए थे, ये बैटल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ था और ये लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद 1803 से 1805 तक यहाँ पर दूसरा मराठा युद्ध हुआ, जो भी ये युद्ध था ये लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसका जो कार्यकाल था ये 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 1809 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ रणजीत सिंह। ठीक है, जो रणजीत सिंह थे उस समय अमृतसर के राजा, उनके साथ अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक, ये हुई थी आपका 1809 में। ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये किसके दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, ये जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट था उसके कार्यकाल के दौरान ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था ये 1813 से 1823 तक था। अभी हम बात कर रहे हैं जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, इसका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ ये 1816 में जो संगौली की संधि हुई थी उसके साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, संगौली की संधि कब हुई थी। ये अभी हाल ही में जो एसएससी 2023 का प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखने को यहाँ पर मिला था कि संगौली की संधि कब हुई थी। ठीक है, ये आपका 1816 ईस्वी में हुई थी। ये लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद 1817 से लेकर 1819 तक यहाँ पर तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और मराठा परिसंघ का विघटन हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो तीसरा मराठा युद्ध था ये आपका 1817 से लेकर 1819 तक चला। ठीक, और 1820 में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की गई थी, ये भी लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो आपने याद रखना है ये लॉर्ड हेस्टिंग के दौरान हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, 1820 में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका जो कार्यकाल था ये 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। देखिए, जो 1824 से 26 का टाइम था उसमें क्या हुआ, पहला बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1824 से लेकर 26 तक। ये लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखो भाई, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर वो लहू कैसा। ये मिर्जा गालिब जी का एक शेर है। ये मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आप ये सफलता के लिए कोई चीज़ सोच नहीं सकते। ठीक है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसका फल मिल पाएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हुई थी। 1829 में क्या हुआ था, जो सती प्रथा है उसका उन्मूलन हुआ था। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। ठीक, तो ये 1829 में हुआ था, ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो ये 1829 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान। और दूसरा इसमें क्या आया, चार्टर एक्ट आया था 1833 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड। इसका कार्यकाल रहा 1836 से 1842 तक।
देखिए 1838 से 42 तक क्या चला इसके शासनकाल में, पहला अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपका 1838 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, जो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट है उसका कार्यकाल था 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक। अब देखिए इसके शासनकाल में 1845 से 46 में क्या हुआ था, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है पहले कि जो पहला आंग्ल युद्ध सिख युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो ये आपका 45-46 में हुआ था। ठीक है, और जब लाहौर की संधि हुई 1846 में, तब जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ। तो लाहौर की संधि याद रखनी है आपको, 1846 में हुआ था, और 45-46 में क्या हुआ था, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। यह आपका लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और दूसरी चीज क्या हुई थी यहाँ पे, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी इसके कार्यकाल में हुए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर आया लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। अब इसके शासनकाल में क्या हुआ कि 1848 से 49 तक यहाँ पर दूसरा आंग्ल सिख युद्ध चला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1848 से 49 के बीच। फिर 1852 में क्या हुआ, निचले बर्मा का अधिग्रहण कर लिया गया था यहाँ पे। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ लोअर बर्मा, ये कब हुआ था, 1858 में, 52 में। और इसी के साथ इसके शासनकाल में क्या हुआ था, जो लॉर्ड डलहौजी था, इंट्रोडक्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत के सिद्धांत का परिचय भी हुआ था। ये भी अभी हाल ही में जस्ट एसएससी ने अभी 23 का जो प्री हुआ था उसमें ये पूछा था, ये किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, तो इसका आंसर था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्यपगत के सिद्धांत का परिचय, इंट्रोडक्शन टू दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद 1853 में क्या हुआ, बॉम्बे और थाने को जोड़ने वाली पहली रेल लाइन बिछाई गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डलहौजी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और 1854 में लोक निर्माण विभाग, जिसे हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी 1854 में। और 1854 में ही यहाँ पर वुड्स डिस्पैच भी यहाँ पर आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे गवर्नर जनरल की। अब क्या हुआ, जब लॉर्ड कैनिंग आया तो इसको भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। ठीक है, तो भारत का जो फर्स्ट वायसराय था वो कौन था, आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इसका कार्यकाल चला था 1856 से लेकर 1862 तक। अब इसके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट यहाँ पर लाया गया 1856 में। और इसी के शासनकाल के दौरान 1857 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, वो भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 1858 में इंडियन पैनल कोड, जो भारतीय दंड संहिता है, उसको यहाँ पर लाया गया था 1858 में। और 1858 में ही रानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी और भारत सरकार अधिनियम 1858 की घोषणा हुई थी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और 1861 में क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम यहाँ पर बनाया गया 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट ये आपका 1861 में बनाया गया था। ये सारी चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुई थी और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद जो अगला वायसराय आया वो था लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, इसका कार्यकाल रहा आपका 1864 से 1869 तक, 1864 से 1869 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब देखिए 1865 में क्या हुआ, भूटान के साथ युद्ध हुआ था।
ठीक है, भूटान युद्ध हुआ था 1865 में, और 1865 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। ठीक। और 1866 में जो हेनरी चैम्बरलेन थे, उनकी अध्यक्षता में उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे कि जो उड़ीसा में अकाल आयोग का गठन किया गया था वो कब हुआ था? 1866 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हेनरी चैम्बरलेन ने। ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड मेयो। ठीक है, जो लॉर्ड मेयो था वॉइसराय, उसका कार्यकाल रहा 1869 से 1872 तक। ठीक। इसके शासनकाल के दौरान भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके अलावा कृषि और वाणिज्य विभाग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पहली जनगणना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और 1872 में ही अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या भी कर दी गई थी। ये 2022 का जो सीजीएल प्री हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत में एकमात्र किस वायसराय की हत्या हुई थी। ठीक है, तो उसका आंसर था लॉर्ड मेयो। तो ये भी आपको याद रखना है कि एकमात्र ऐसा वायसरॉय था जिसकी हत्या यहाँ पर भारत में हुई थी, वो कौन था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, अंडमान में इसकी हत्या हो गई थी 1872 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलो भाई आगे देखते हैं। उसके बाद आया लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इसका जो शासनकाल रहा वो 1876 से 1880 तक रहा। 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जो रानी विक्टोरिया थी उसको भारत की रानी की उपाधि कब दी गई? 1876 में। ठीक है, ये जो रॉयल टाइटल अधिनियम था उसके तहत इसको दिया गया था। फिर 1877 में क्या हुआ था? यहाँ पर एक दिल्ली दरबार लगा था। ठीक, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर लागू हुआ था। ये लॉर्ड लिटन के दौरान हुआ था। देखिए, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसमें ये कहा गया था कि जो भी प्रेस है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी छापेगी नहीं। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं करेगी उनके खिलाफ। तो ये चीज़ बंद करने के लिए यहाँ पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ठीक, उसके बाद है 1878 से 80 तक यहाँ पर दूसरा अफगान युद्ध चला था। और 1878 में जो रिचर्ड स्ट्रैची है उसके द्वारा अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है, 1878 में जो रिचर्ड स्ट्रैची है उसके द्वारा अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अब है लॉर्ड रिपन। ठीक है, जो वायसराय लॉर्ड रिपन था उसका कार्यकाल था 1880 से 1884 तक। इसके शासनकाल में पहली बार जो पहला फैक्ट्री अधिनियम था, ठीक है, वो 1881 में यहाँ पर आया था। और 1881 से ही पहली नियमित जनगणना भी यहाँ पर शुरू हुई थी। इसमें ये कहा गया कि अब से हर 10 साल में क्या होगा? भारत में जनगणना होगी। ठीक है, पहली जनगणना तो पहले होगी थी। ठीक, लेकिन जो 1881 में हुई थी वो एक नियमित जनगणना थी। इसके बाद हर 10 साल में यहाँ पर जनगणना करने का प्रावधान बनाया गया। ठीक है, और 1882 में स्थानीय प्रशासन यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक, इसमें ये कहा गया था कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो अपने प्रांतों में अपना प्रशासन यहाँ पर कर सकते हैं। इस वजह से 1882 में स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लागू किया गया था। और 1882 में क्या हुआ था? केंद्र का जो आर्थिक विकेंद्रीकरण हो गया था यहाँ पे। ठीक है, उसको 3 भागों में बांट दिया था। जो केंद्र का इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था
ठीक है, वो 3 भागों में यहाँ पर बांट दिया। उसके बाद 1882 में हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर हंटर आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हंटर आयोग आया था वो किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के। ठीक है, उसके बाद 1833 में यहाँ पर इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। 1833 में इल्बर्ट बिल विवाद, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक, देखिए उसके बाद लॉर्ड रिपन इज नोन एज द सेवियर ऑफ इंडिया। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। देखो, जो लॉर्ड रिपन था वो बहुत ही उदार शासक था। ठीक है, ये हमेशा भारत के लोगों के बारे में इन्होंने काम किया था यहाँ पे, तो इसलिए इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ये एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसको छोड़ने के लिए, जब इसको भारत से इसकी विदाई हो रही थी, तो भारत के हजारों लोग इसको विदा करने के लिए रेलवे स्टेशनों में पहुंच चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड डफरिन। इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इसके शासनकाल में 1885-86 में तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक, और 1885 में, ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तथा बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। और देखिए, जो बंबई अधिवेशन था पहला, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया लॉर्ड लैंसडाउन। इसका कार्यकाल 1888 से 1894 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1851 में दूसरा कारखाना अधिनियम आया था। ठीक, और 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, और 1893 में क्या हुआ था? डूरंड आयोग की नियुक्ति हुई थी। ठीक, अब ये जो डूरंड आयोग है, इसकी नियुक्ति की गई थी जो भारत, जो अब पाकिस्तान में है, और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा को बनाने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, अब ये जो डूरंड है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। उस समय ये पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा उस समय थी, और जहाँ पर अभी ये सीमा है वो अब हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1893 में डूरंड आयोग की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी। और देखिए, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है उस सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड कर्जन। इसका जो शासनकाल था ये 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ? 1901 में यहाँ पर सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी, ये आपने याद रखना है। ठीक, 1902 में थॉमस रैले कमीशन आया था, ये आपका यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक कमीशन था। 1902 में ही यहाँ पर पुलिस आयोग की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड, ये कब हुआ था? 1904 में। ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और 1904 में जो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पर है? बिहार में है। जो बिहार का पूसा है वहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक, और इसी के शासनकाल में 1905 में कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। उस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और इसको सबसे, इसके कार्यकाल के दौरान जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी बंगाल का विभाजन। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए लॉर्ड कर्जन को जाना जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल के दौरान ही क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चलिए भाई आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है, कर्जन के बाद जो यहाँ पर वॉइसराय बना वो कौन बना? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1906 में ढाका के आगा खान नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी और ये ढाका के थे। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ढाका के आगा खान द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड था। और इसी के शासनकाल में 1907 में क्या हुआ? जो कांग्रेस थी उसका जब सूरज सत्र चल रहा था तो उस दौरान कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, नरम और गरम दल दो इसके पार्ट हो गए थे जो यहाँ पर कांग्रेस थी। और उस समय कौन सा सत्र चल रहा था? सूरज सत्र चल रहा था। ठीक, ये आपने याद रखना है। और 1909 में क्या आया यहाँ पे? मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक है, मिंटो मार्ले रिफॉर्म ये कब आया था? 1909 में। ये आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। ठीक है, जो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था उसका कार्यकाल रहा 1910 से 1916 तक। इसके शासनकाल में क्या हुआ? 1911 में जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था कर्जन के कार्यकाल के दौरान, उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया। ठीक, तो 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया। ठीक है, और 1911 में क्या हुआ था? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का यहाँ पर आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और मेन चीज़ यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट वो है कि 1912 में जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए 1915 में क्या हुआ? जो मदन मोहन मालवीय थे उनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना भी इसके कार्यकाल के दौरान हुई थी 1915 में। और 1915 में ही क्या हुआ था? जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका कार्यकाल 1916 से 21 तक रहा। ठीक है, 1916 में क्या हुआ? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ये आपने याद रखना है। ठीक, और 1916 में ही जो लखनऊ सत्र था उस समय जब कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन में दो भागों में विभाजित हो गया था। लेकिन 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उस समय जो नरम और गरम दल थे उनका फिर से पुनर्मिलन हो गया। ठीक है, फिर से कांग्रेस एक हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और 1917 में रॉलेट एक्ट भी यहाँ पर आया था। फिर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था। ठीक है, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे वो? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और ये जो नरसंहार हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी था, ठीक है, जिसके द्वारा ये कराया गया था वो कौन था? ये आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए उसके बाद 1919-20 में क्या हुआ था? यहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये पक्का मुझे कमेंट में ज़रूर भेजेंगे इसको। ठीक है, कि किसके वो अधिकारी का नाम क्या था, अंग्रेज अधिकारी का, जिसके कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और कई लोग घायल हुए थे। ठीक, ये आपका चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड रीडिंग।
इसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। अब देखिए इसके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इसमें जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें कई जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे उनकी हत्या हो गई थी वहाँ पर। ठीक है, ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 1922 में रॉलेट एक्ट को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट था उसके तहत क्या था कि किसी को भी 2 साल के लिए बिना मुकदमे के कैदी बनाया जा सकता था। ठीक है, तो उसको 1922 में इस एक्ट को निरस्त कर दिया। और 1922 में ही क्या हुआ था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और 1922 में क्या हुआ था, सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। ठीक है, और इसके शासनकाल के दौरान 1925 में जो के बी हेडगवार थे उनके द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, उसकी स्थापना भी की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सारे लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुई घटनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर है लॉर्ड इरविन। इसका जो कार्यकाल था ये 1926 से 1931 तक रहा। ठीक है, 1927-28 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की यहाँ पर नियुक्ति हुई थी और उसका विरोध हुआ था। ठीक, और इसका विरोध करने के चक्कर में जो लाला लाजपत राय थे उनको काफ़ी चोटें आई थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो साइमन कमीशन आया था ये आपका 1927 में आया था और 28 में इसका विरोध हुआ था। ठीक, और 1927 में ही क्या हुआ था, हरकोट बटलर आयोग की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और ये जो बटलर आयोग था ये आपके भारतीय राज्यों और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के बीच संबंधों में सुधार पर सिफारिश देने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर आई थी और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि द्वारा अपनी अस्वीकृति प्रदान की गई। 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना जरूर। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा और दांडी मार्च का शुभारंभ भी किया गया। ठीक, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका 1930 में शुरू हुआ था और उसी समय दांडी मार्च का शुभारंभ भी किया गया था, ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये आपका लंदन में हुआ था, ये आपने याद रखना है। ठीक, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक, और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच यहाँ पर समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। चलिए उसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1931 से 1936 तक। इसके कार्यकाल के दौरान 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। और 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखनी आपने, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने जरूर याद रखने हैं। ये तीनों चीज़ें लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुई थी।
चलिए, उसके बाद है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था वो 1936 से लेकर 1943 तक था। अब देखिए, इसके कार्यकाल के दौरान 1936-37 में क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है, जो प्रथम आम चुनाव हुए थे कब हुए थे, 1936-37 में हुए थे। और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था। 1937 में कांग्रेस मंत्रालयों का गठन यहाँ पर हुआ था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। ठीक है, और 29 अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसी साल उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था। फिर सॉरी, यहाँ पे 1940 होगा। ठीक है, 1940 में क्या हुआ था, जो अगस्त प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया उसको। 1940-41 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये गांधी जी द्वारा 1940-41 में शुरू किया गया था। फिर 1942 में यहाँ पे क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें जो भारत छोड़ो शब्द था वो किसने दिया था, वो भी गांधी जी ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, उसके बाद है लॉर्ड वेवेल। इसका जो कार्यकाल था ये 1943 से लेकर 1947 तक था। ठीक, इसके शासनकाल में क्या हुआ, 1944 में सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, फिर 1945 में वेवेल योजना आई और शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक, 1945 में वेवेल योजना यहाँ पर लागू की गई थी और शिमला सम्मेलन भी 1945 में हुआ था। 1946 में यहाँ पर नौसेना विद्रोह हुआ था। ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसमें जो रॉयल नेवी के नाविक थे, ठीक है, जो सैनिक थे, और भारतीय जो सेना सैनिक थे, नौसैनिक, उनके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। ये सिर्फ अच्छा खाना और उनका जो कार्य प्रणाली है उसको ठीक करने के करवाने के लिए इन्होंने ये विरोध किया था। ठीक है, तो ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था ये 1946 में हुआ था। फिर 1946 में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1946 में अंतरिम सरकार और सीधी कार्रवाई दिवस के शुभारंभ का गठन भी यहाँ पर किया गया था। ठीक, तो ये थे हमारे जो ब्रिटिश भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय, और उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या नीतियाँ यहाँ पर बनाई गई थी, क्या क्या कार्य हुए, वो चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर करें, इसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही लगी होंगी, आपको पसंद आई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि आपके काम की हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है, तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री की। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखिए। हम एक क्रोनोलॉजी से हम ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। तो हिस्ट्री का मैं यहाँ पर लगभग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैं करा चुका हूँ। अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, मैं वो यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसके बाद हम करेंगे इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।